आ गई आवाज? ठीक है। तो देखो दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा x2 y2, और हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो देखो यहां तक का तो है x1 और यहां तक का x2। देखिए आपका जब ये पॉइंट x2 है तो ये डिस्टेंस तो x2 आ जाएगा, ये डिस्टेंस x1, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका x2 माइनस x1। ऐसे ही यहां तक का डिस्टेंस तो y2 है और ये डिस्टेंस यहां तक y1 है, तो ये आ जाएगा यहां से, ये डिस्टेंस आ जाएगा यहां से यहां तक y2 माइनस y1, और जितना एंगल यहां होगा उतना यहां होगा। तो tan थीटा स्लोप, हमारा स्लोप जो है वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। बताओ भाई समझ आया बात नहीं आया? रजत? है जी? नहीं निकाल के देख सकते होगी पिक्चर की। अरे नोट कर लिया है सभी ने? कुछ पूछना है? पूछो। अरे पूछो, किसी ने पूछना है तो। चलो समझ आ गया? आगे देखो हिमांशी, नेटवर्क तो सभी का प्रॉब्लम होगा। आओ। हाँ भाई, कितने क्वेश्चन हो गए थे? 3 क्वेश्चन तक हो गए थे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के, है ना? चौथा क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन ये तो बड़ा सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7, 6 एंड 3, 4। देखिए 7, 6 और 3, 4 दो पॉइंट दे रखे हैं। हमारा एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, यहाँ एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, और अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो मान लीजिए पी एक्स 0। लेट हम मान लेते हैं कि पी एक्स 0 बी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। उसने ये कहा है एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो इस पॉइंट से और इससे इक्वी डिस्टेंस है, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी। पी ए रजत आ रही है समझ भाई? बोलो। पी ए आएगा x माइनस 7 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, पी बी x माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। भाई कर लोगे आगे तो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बन जाएगी, मुझे लगता है सभी सोल्व कर लेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। अब हिमांशी, मुझे लगता नहीं कि कंफर्टेबल कुछ है नहीं, आवाज बच्चों की आवाज प्रॉपर आ रही है बेटा? नहीं आ रही? चल ठीक है, बोल नहीं रही ना आज खुशबू नहीं है ना? अच्छा जी, अच्छा जी। आज लेट कैसे हो गई?
अच्छा जी देखो, सुनो भाई, फोर्थ क्वेश्चन तक हो गया बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखिए, हमें अभी बताया है कि भी दो पासिंग पॉइंट दे रखे हों, ए x1 y1 और बी x2 y2। बेटा मैं जानबूझकर रिपीट इसलिए करता हूँ चीजों को कि भी कोई बच्चा मिस कर गया हो तो दोबारा चीज समझ में आ जाए। अगर दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं और आपको स्लोप ऑफ द लाइन निकालना हो, तो अभी फार्मूला मैंने बताया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब हमें उस लाइन का स्लोप निकालना है। फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, कहता है वो लाइन जो ओरिजिन से पास करती है, 0 से तो पास करती है, एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट, और कोई लाइन है और वो जो लाइन है वो किसी लाइन के मिड पॉइंट से गुजरती है, किसी के मिड पॉइंट से गुजरती है, P0 माइनस 4 और B है 8 0। क्या कह रहा है बेटा, वो लाइन, ये वाली लाइन का आपको स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से गुजरती है, दैट पासिस थ्रू ओरिजिन एंड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ पीबी, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। तो देखिए, आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो क्या तरीका है, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 और ये आपका आ गया 4, -2। इस पॉइंट को नाम दे दूंगा मैं m। तो स्लोप ऑफ OM निकालना है बेटा आपको। स्लोप ऑफ OM क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। खुशबू, बेटा ये अभी तो बताया है कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। ये आप आए लेखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर दो पासिंग पॉइंट दे रखे हों आपको, तो उस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये याद रखना पड़ेगा। हाँ बस, और हमें वो लाइन, उस लाइन का स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से पास करती है और इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। तो 8 प्लस 0/2, 0 प्लस माइनस 4/2। तो ये मिड पॉइंट m आ गया आपका 4-2। अब आपको OP का स्लोप निकालना है, OM का स्लोप फाइंड आउट करना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बताओ भाई, रजत समझ आया कि नहीं आया? और कोई बच्चा भाई, अनामिका, आ रहा है बेटा समझ? चलो, और कोई बच्चा भाई पूरे उसमें से किसी को पूछना हो गया, ये चलेगी। और देखो भाई, अब हमारे पास बेटा 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन। अच्छा, मैं क्वेश्चन बताने से पहले बताऊंगा कि दो लाइन यदि पैरेलल है, तो उनके दो लाइन यदि आपकी पैरेलल है,
पैरेलल का मतलब पैरेलल, तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, एक का स्लोप और इक्वल टू दूसरी का स्लोप। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये कल हमने एक्सप्लेन भी किया था, प्रूव भी करके दिखाया था। एक लाइन ये है, दूसरी ये है, इसका स्लोप m1 है, दूसरी का m2 है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे। तो एक के स्लोप का प्रोडक्ट तो दूसरे के स्लोप का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर एक लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये कल हमने बताया था, जिन लोगों को नहीं समझ आया अपने याद कर ले। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होते हैं, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 -1 होता है। देख भाई, पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को निराश नहीं करूं, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, सो दैट हमें पाइथागोरस का इस्तेमाल नहीं करना, और ये शो करना है कि ये एक राइट। हाँ जी सर। दो बार कोई बात ना यार, ये तो पर कोई बात ना, वो तो दैट इज नॉट इश्यू। पेंडिकुलर, अच्छा जाएगा आगे वाला था, चलो चलो ठीक। अब देखो, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें पाइथागोरस का प्रूव करने के बजाय ये बताना है कि ये हमारे, आपका देखिए पॉइंट है 4435, और सी है -1 और -1। एक ना, मोबाइल को लेकर बैठने की बजाय कॉपी पेन लेके बैठा करो और क्वेश्चन करा करो। जब आप लोग कॉपी पेन लेके बैठोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए, स्लोप ऑफ ए बी निकाल बेटा, स्लोप ऑफ ए बी फार्मूला वही है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ए बी का स्लोप y2 - y1, ये y2 है 5 - 4, 5 - 4 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 3 - 4। ठीक है भाई, सभी क्लियर बेटा? अब आप BC का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप y2 - y1 5 -1 अपॉन 3 माइनस, कितना बन गया भाई ये 6/4 3/2। देखिए दिखाई दे रहा है कि कैंसिल, ये नहीं दिख रहा। अच्छा, दिख गया भी सबको? कोई बात नहीं, 6 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ से, ठीक है। अब आप AC का स्लोप निकालिए, AC का स्लोप बेटा करिए, AC का स्लोप y2 - y1 4 -1 x2 - x1 4 -1, ये 5/5 और ये 1। ठीक है भाई,
तो एक स्लोप को आपने M1 माना, लेट किया कि इस स्लोप का नाम M1 है, और ये AC के स्लोप को देखिए आप M2 ले लो। तो कोई दो स्लोप का प्रोडक्ट देखिए -1 आ रहा है, किस किस का? ये, हाँ, ऐसा कर लो, तुमसे नाराज ना हो, जगह दिख रही है क्या? इसको M2, ये M2 ले लो और इसके स्लोप को M3 ले लो। ठीक है, तो अब तो दिख रहा है, पहले का स्लोप M1, दूसरे का M2, तीसरे का M3। तो देखो पहले और तीसरे का प्रोडक्ट M1 इंटू M3, 1 और -1 आ रहा है। और देखिए दो लाइनों के, अरे बाकी सबको भी नहीं आ रही क्या बेटा? आ रही है तो फिर बेटा आपको दिक्कत है, थोड़ा सा नोट कर लो। अगर सबको नहीं आ रही तो मेरी समस्या है, अगर एक को नहीं आ रही तो ऐसा कर लिया करो, थोड़ी देर वेट करो कि कई बार में नेटवर्क फ्लक्चुएशन सभी के मार्क्स से आ जाएगी। तो M1 इंटू M2 -1 आ गया बेटा, M1 इंटू M2 -1 आ गया। इसका मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर है। कौन कौन सी परपेंडिकुलर है? AB का स्लोप और AC का। तो AB परपेंडिकुलर टू AC, और ट्रायंगल ABC जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई बात नहीं भाई, समझ आया नहीं आया सबको? रजत क्लियर है भाई? और हमारे पास दिनेश है क्या? आ रहा है समझ? हाँ भाई, समझ नहीं आए तो पुकारना शुरू कर दिया करो, सर नहीं आया दोबारा बता दो। आप सभी इसमें इक्वली पार्टिसिपेंट्स हो। कभी ये मत सोचो सर कोई नाम, कई बार क्या होता है नाम तो एक दो तीन जबान पर रट जाते हैं। आप रेगुलर आओगे तो हो सकता है आपका नाम भी रेगुलरली जो है ना वो जबान पे आ जाएगा। तो मैं सभी से पूछता हूँ, कई बच्चे ये ना सोचें कि भाई एक दो बच्चों से पूछ डाउट होना, फोन जो है ना मेरा नाश कर देंगे।